नथिंग इज़ वी ऑल लिव इन कंट्री नेम इन इंडिया जो कि इंडिपेंडेंट है। बट हाउ मेनी आस्कर रियली अप्रिशिएट। हम में से कितने लोग हैं जो इस चीज़ को लेके प्राउड फील करते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें इतनी आज़ादी है। तो उसी को लेके मैं आज एक बात बोलना चाहता हूँ। जब कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जब कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जब हमारे जवान सियाचिन ठंड में भी अपना धर्म निभाते हैं, भीषण सी तपती धूप में भी वो कभी नहीं कतराते हैं, इस देश की माटी के लिए एक सांस में कुर्बान हो जाते हैं। तो क्या वाकई में हम आज़ादी का मोल समझ पाते हैं? जहाँ कई नेता उनकी कुर्बानी पे अपनी कुछ विशेष टिप्पणी कर जाते हैं, जहाँ कई नेता उनकी कुर्बानी पे अपनी कुछ विशेष टिप्पणी कर जाते हैं, तो क्यों हम चुप रह जाते हैं? क्यों मौन की चादर ओढ़ के गहरी नींद सो जाते हैं? कैसे उस तिरंगे से, अरे कैसे उस तिरंगे से नज़र भी मिला पाते हैं? अपने जवानों को बस नाम की इज्जत दे पाते हैं। तो क्या वाकई में हम आज़ादी का मोल समझ पाते हैं? यूं कहने को तुम अतिथि देवो भव का नारा भी दिखलाते हैं। अब कहने को तुम अतिथि देवो भव का नारा भी जोर शोर से लगाते हैं, पर घर आए मेहमानों से बदसलूकी करते जाते हैं। उनके कपड़े और उनके सलीकों को हम बतलाते हैं। क्या हम वाकई में आज़ादी का मोल समझ पाते हैं? अशफाक बिस्मिल भगत सिंह के नारे भी हम जोर शोर से लगाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, यह भी हम बतलाते हैं। फिर क्यों उन दंगों में हमारे ही भाई मारे जाते हैं? क्या वाकई में हम आज़ादी का मोल समझ पाते हैं? अब इन बड़ी बड़ी बातों को ऐसे ही झुठलाते जाते हैं। जहाँ नारी को पूजा जाता है जहाँ नारी को पूजा जाता है, वहाँ उसी से बदतमीजी से पेश आते हैं। ये कैसी सोच है और इसे हम कहाँ से लाते हैं? क्या वाकई में हम आज़ादी का मोल समझ पाते हैं?